हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही नज़दीकी रिश्तों में इतनी दूरियां हो जाती हैं कि जिनका आगे चल कर के बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, जितने करीबी रिश्ते होते हैं अगर उनमें दूरियां बन जाए तो उनका बहुत बुरा अंजाम साबित हो। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुन करके आप बेहद ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, एक सतीश नाम का लड़का होता है जो कि पुलिस में भर्ती हो जाता है। कुछ समय पहले उनकी शादी हो जाती है निशा नाम की लड़की से, जो कि पढ़ी लिखी थी और दिखने में काफी ज्यादा सुंदर। दोस्तों, सतीश है जो अब पुलिस में रह करके अपनी सेवाएं दे रहा था और वो अपनी पत्नी को इतना टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी थी वो दूसरे शहर में जाकर लग चुकी थी। दोस्तों, वह अब उनकी पत्नी होती है जो अकेलापन महसूस करने लग जाती है और अकेलापन उसे इतना काटने लग जाता है कि दोस्तों फिर वो इस तरह की घटना को अंजाम देती है जिन्हें सोच करके आप लोग हैं जो परेशान हो जाओगे। दोस्तों, ये कहानी होती है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में जब पुलिस की भर्ती निकलती है तो उसका एग्जाम आता है और उसका जो सेंटर होता है वो लखनऊ चला जाता है। दोस्तों, जो सतीश की पत्नी होती है वह अपने पति को फ़ोन करती है और उसको बताती है कि जो मेरी परीक्षा का सेंटर है वह लखनऊ में है, तुम यहाँ पे आ जाओ। लेकिन सतीश है साफ मना कर देता है कि मैं अभी ड्यूटी पे हूँ और ऐसे अचानक से मुझे छुट्टी है जो बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो कि है, तुम ऐसा करो कि जो आपका जो छोटा भाई है, यानी उनका जो छोटा भाई था, उन्हें तुम अपने साथ लेकर के सेंटर पे चली जाओ। तुम अपनी परीक्षा है जो उसे कंप्लीट कर देना है। दोस्तों, जो निशा होती है अब वह उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और वह उनकी बात मान लेती है। वो अपने देवर को अपने साथ में लेकर के लखनऊ पहुंच जाती है पेपर देने के लिए, और जब वहां पर जाती है तो दोस्तों जो पेपर है वो बहुत ही तसल्ली के साथ में देती है। उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, और जैसे ही पेपर समाप्त होता है तो वक्त हो जाता है शाम का। वह अपने परीक्षा केंद्र से जैसे ही वो बाहर निकल के आती है तो दोनों जो देवर और भाभी हैं वह एक पास में ही जाते हैं और पास में जाकर देखते हैं कि कोई खाने खाने का कोई होटल मिल जाए। तो वह दोस्तों होटल में चले जाते हैं और वहाँ खाना खाने के दौरान है दोनों थक हार जाते हैं और उनकी वापस जाने की जो ट्रेन है वो भी उनसे निकल चुकी थी। अब उनके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, अब वह उन्हें रात बिताने के लिए उनकी मजबूरी हो जाती है। अब वह आसपास के होटलों में जाते हैं और वहाँ पे कमरा ढूंढने लग जाते हैं, और दोनों देवर भाभी एक उन्हें होटल में कमरा मिल जाता है रात बिताने के लिए, और वहीं पे वह कमरा ले लेते हैं। निशा जो होती है वह अपने देवर से काफ़ी अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहती थी, चूंकि उनका परिवार है इतना बड़ा नहीं था। एक उनका हस्बैंड था और दूसरा उनका देवर और सास ससुर थे, और दूसरा ऊपर से दोस्तों वहाँ उनकी हंसी मजाक भी चलती रहती थी, और ऊपर से वो इतना अकेलापन उन्हें काट रहा था कि बस उन्हें अपने देवर की ओर आकर्षित हो जाती है। और उसके बाद उस दोनों में जो रात के बीच में एक ऐसे रिश्ते कायम हो जाते हैं कि जिसे सुन करके दोस्तों उस रात गुजारने के लिए रुके थे। लेकिन जब ये मामला उनका दोनों का कनेक्शन उनका भिड़ जाता है और 2-3 दिन वो वहीं पर रुकते हैं, चूँकि वो जो अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो इस मौके की जो तलाश में। और जब वह 2-3 दिन बीतने के बाद में दोनों अपने घर जाते हैं, और घर जाने के बाद निशा होती है अपने पति सतीश के प्रति उसका व्यवहार है इतना बदल जाता है, यानी कि वह उसे एक तरीके से भूल जाती है। अब वह अपने पति से फ़ोन पे बात करना भी उचित नहीं समझती थी, और ना ही उसको वह फ़ोन किया करती थी, और फ़ोन आता था तो उसे बस यूं ही छोटी मोटी बात करके उनसे काट देती थी। दोस्तों, कुछ समय ऐसे ही निकलता जाता है और जो सतीश होता है वो अब छुट्टी लेकर के अपने घर आ जाता है, और अपनी पत्नी के बदले हुए जो उनका व्यवहार है जब उसे देखता है तो उनका जो उस पे शक है बहुत गहरे तरीके से हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि मेरी पत्नी जो पहले ऐसी नहीं थी, वह हर रोज़ अपने देवर के साथ इसी तरीके से नाजायज़ संबंध बनाती थी। दोस्तों, इस चीज़ का पता लगाने के लिए वह अपने कैमरे में दोस्तों एक ऐसा कैमरा सेट कर देता है कमरे में कि वह अपनी पत्नी की अब जो सच्चाई है उसे उजागर करने के लिए वो बेताब हो जाता है। और दोस्तों, वह कैमरा सेट करने के बाद में अपनी पत्नी से कहता है कि मैं
2-3 दिन के लिए जो है मैं बाहर जा रहा हूँ, और इतना कह कर के वो घर से निकल जाता है और वह अपने फ़ोन में जो कैमरे की सीसीटीवी फुटेज होती हैं उन्हें वह देखने लगता है। और वो समय था तकरीबन रात के 2 बजे का। वह अपना कैमरा है जो उसे सीसीटीवी है उसे बहुत ही चौंकाने वाला मामला उनके सामने आता है, क्योंकि जो दोस्तों इनकी पत्नी होती है वह अपने देवर के साथ में जो नाजायज रिश्ते हैं उन्हें कायम कर रही थी। अब जैसे ही वो इस फुटेज को देखता है और इस सच्चाई को सामने लाता है तो वो देख करके गुस्से में लाल पीला हो जाता है। वो अपने अपने जो गुस्से पे काबू नहीं कर पाता है और वह अपने फ़ौरन अपने घर के लिए निकल आता है और अपने माता पिता को जो सारी फुटेज हैं, जो सबूत हैं, उन्हें दिखाने लग जाता है। और घर ही में वह एक फैसला कर देता है कि इन दोनों के बीच में जो कांटा है वो नहीं बनेगा, और वह दोस्तों मार्केट जाता है, बाजार जाता है और वहां से 2 फूल माला लेके आता है और एक अपनी पत्नी के बुलाता है और छोटे भाई को बुलाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों के बीच का जो मैं रोड़ा बन रहा हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे बीच में कोई समस्या पैदा करूं, बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि तुम दोनों की जो है अपनी मर्जी अनुसार है जो शादी करवा देता हूं। चूंकि तुम दोनों हैं अब साथ में रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। उसके बाद इन दोनों को वह मंदिर लेके जाता है और मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इन दोनों की जो है वो शादी करवा देता है। और दोस्तों जो सतीश होता है वह अपने माता पिता से अलविदा लेता है और फिर जो है अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। दोस्तों इस तरीके से जब रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं तो मतलब जो है रिश्ते खराब तो होते ही हैं, बल्कि इस तरीके का जो है अंजाम है उसे भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता। दोस्तों हालांकि मैं मानता हूं कि उनके भाई की यह बहुत बड़ी गलती थी, चूंकि उसने अपने भाई की हंसती खेलती जिंदगी उन्होंने उजाड़ के रख दी थी। और वह जो अब उस लड़की से वो तो शादी कर लेता है अपनी भाभी से, क्योंकि उन दोनों का वो अनैतिक है या फिर हम कहें कि वो नाजायज संबंध था जो बन रहा था। और उसके बाद में दोस्तों जो सतीश होता है उनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब थी, वो शहर में जा कर के एक अपनी दूसरी शादी कर लेता है और शादी करने के बाद फिर से उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत है जो पत्नी मिल जाती है। लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो उसको वो गांव में रखे, चूँकि वो समझता था कि जो रिश्तों में दूरियां होती हैं या रिश्तों को जो है तोड़ देती है, ख़त्म कर देती हैं। तो दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य जो है जो हमारा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को जागरूक सचेत करने के लिए बताते हैं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी कहानी को कमेंट ज़रूर कर देना है इसमें किसकी गलती है। और दोस्तों हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, चूँकि हमारा हौसला है जो इस तरीके से बढ़ता रहेगा। दोस्तों कहानी को करता हूँ यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।